हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जीओसी चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, उसमें बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में थोड़ी सी बातें करेगा, जो मतलब हिंदी में भी बताए हैं, ठीक है। बेटा हिंदी में नहीं चलेगा, आपका प्योर इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें साथ साथ में रहेंगी। इंग्लिश रहेगा, उसके नीचे उसकी हिंदी रहेगी, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पूछिए, ठीक है। तो बेसिक में जीओसी के बेसिक में एक दो चीजें थी, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को बात करनी चाहिए थी, ठीक है ना। और जनरली हम लोगों ने बात किया नहीं, जैसे कि मान लो कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है ना, लोन पेयर क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होती है, ये सब चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमने अभी लिखा था फ्री रेडिकल पर sp2 हाइब्रिडेशन होती है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि sp2 हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी आ रही है उसके अंदर, बेसिक कंसेप्ट में ये सब चीजें आती है, ठीक है ना। तो आप जो है चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये जो मैं लेक्चर जो दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये हमारा अब उसके आगे का ही कंटिन्यू लेक्चर है, मतलब अगला ही लेक्चर है। लेकिन पहले आप इसको थोड़ा सा वेरीफाई करें। सिग्मा बॉन्ड कैसे देखेंगे, पाई बॉन्ड कैसे देखेंगे, लोन पेयर वेरीफाई कैसे करेंगे। लोन पेयर की गणना करना बहुत मुश्किल होता है, लोन पेयर में हर बच्चा फंस जाता है कि लोन पेयर कैसे सब होता है, लोन पेयर कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, उसमें हर बच्चा फंस जाता है। तो लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको हिंदी में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। फिर हम जो है संकरण अवस्था की बात करेंगे ना, हाइब्रिडेशन स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है जो काम करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिग्मा पाई और लोन पेयर की। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि सिग्मा पाई, लोन पेयर और हाइब्रिडेशन, ये दोनों चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक विदलन फिजन हो चुका है, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, वो भी धीरे धीरे हमारा चलता रहेगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि सिग्मा पाई लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड आपके सामने आएंगे, तो उनमें आपको सिग्मा पाई लोन पेयर को कैलकुलेट करना होगा। कैसे उसकी गणना करोगे, ठीक है। तो आप करने क्या जा रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा। आप करने क्या जा रहे हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम, जेई वाले के क्वेश्चन लेंगे, जो हमारे जेई के क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को बेटा हम कवर करेंगे, ठीक है ना। मजा आएगा आपको, हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ भी है और थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा जो कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्योर हिंदी में, इंग्लिश में दोनों बातें होती है। तो कैलकुलेट क्वेश्चन अगर मैं डाल दूं यहाँ पे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट सिग्मा पाई and a lone pair and lone pair of electron, lone pair of electron of the following compound। आराम से इसकी हिंदी में मैं लिखूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दिए गए यौगिक में, इसकी अगर हिंदी की बात करें तो दिए गए यौगिक में, बच्चों के डिमांड है सर हिंदी में बोले, तो आप ध्यान रखें, दिए गए यौगिक में सिग्मा पाई तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की गणना कीजिए। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की गणना कीजिए, ठीक है ना, की गणना कीजिए। तो पहले तो क्वेश्चन हो गया आपका, जो क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया ताकि आपको क्या है, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है कि भैया हमें करना क्या है, जो भी कंपाउंड हमें दिए जाएंगे उसमें हमें सिग्मा पाई और लोन पेयर बताना है बेटा ना। लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर का मतलब होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना, लोन पेयर, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे कि
क्वेश्चन को डालेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन को डालने के बाद उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चीजें होती है। बिल्कुल बेसिक है जीओसी का, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये जीओसी के अंदर ही आती है बात, ये कहीं अलग से नहीं आती है, ठीक है। तो हम जो है अब आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मैंने लिखा, बहुत सारे क्वेश्चन, पहले बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि हमने लिखा आपसे टॉलवी। अब कॉमन नेम का भी उपयोग किया। पहले तो आप ये सोचिए, आप ये समझिए कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड अगर है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। तो इसे बेटा सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, एकल बंध को सिग्मा बोलते हैं। अगर मान लो डबल बॉन्ड है, अगर मान लो डबल बॉन्ड है, अगर मान लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपको पता है डबल बॉन्ड कैसा होता है, ऐसा होता है। तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होगा, तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड ऐसा दिखता है, डबल बॉन्ड ऐसा दिखता है, सिंगल बॉन्ड ऐसा दिखता है। सिंगल बॉन्ड को एकल बंध बोलते हैं, इसको द्विबंध बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड आपका ऐसा दिखता है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा दिखता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड की में होता क्या है, इसमें एक तो सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं बेटा, पाई बॉन्ड होते हैं। एक सिग्मा होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है, एक सिग्मा दो पाई होता है। सिंगल बॉन्ड को एकल बंध बोलते हैं, डबल बॉन्ड को द्विबंध बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को त्रिबंध बोलते हैं। और सबके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, इस बात की जानकारी आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक बातें होंगी और आराम से धीरे धीरे चीजों को आप कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। छोटे से छोटे क्वेश्चन से बढ़ेंगे हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आप खुद ही देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि मेरे पास, अब मान लो कि मेरे पास कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया, तो आप पहले इसको ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये टॉलवीन, ध्यान से बिल्कुल बेटा ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि टॉलवीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, ठीक है ना, टॉलवीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। तो टॉलवीन का फॉर्मूला भी दे सकता है और टॉलवीन का कॉमन नेम भी दे सकता है। तो टॉलवीन का कॉमन नेम होता है ये, इसको बोलते हैं टॉलवीन, इसको बोलते हैं टॉलवीन, टॉलुइन, हिंदी में भी इसको टॉलवीन ही कहते हैं ना, ये टॉलवीन है, ठीक है। अगर मान लो हमसे कहा कि जो है बेंजीन है या नैफ्थलीन है, ठीक है, एंथ्रासीन है, ठीक है ना, मान लो ऐसे है, ये नैफ्थलीन है आपका, तो इसमें इसको बोलते हैं नैफ्थलीन, नैफ्थलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें कितने सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड है, ऐसी बात करें। तो पहले आप समझो, बिल करो ध्यान से। आपको करना क्या है ना, सिग्मा पाई बॉन्ड के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना होता है। आप जो भी कंपाउंड दिया गया है ना, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से उसके स्ट्रक्चर को खोल दो, उसके स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से पूरा खोल दो। और जहां पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, वहां पर कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दो। और कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता कैसी पूरी की जाती है, हाइड्रोजन को लगा के। जहां जहां पर कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही है, वहां पर आप हाइड्रोजन को लगा के उस कार्बन की संयोजकता अर्थात उसकी वैलेंसी को पूरा करेंगे, ठीक है ना। बस इतना ही करना है, उसके बाद गिनती कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बेसिक एग्जांपल लिया मैंने, आपके पास सामने है टॉलवीन। अब टॉलवीन ये है, तो पहले मैंने देखा कार्बन, हाँ अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा एटम, कौन सा परमाणु कितने बंध बनाता है। जैसे कार्बन है, तो कार्बन कितने बंध बना सकता है, मैक्सिमम 4। क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। क्यों 3 बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी कोश में 5 हैं, तो 3 उसको और मिल जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के हम ये कहेंगे
कि आप ये चेक कर लो कि किस एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस एटम के आउटर मोस्ट शेल में किस परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसे अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वही वो बॉन्ड बनाएगा, वही उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी होगी, उसी को हम वैलेंसी भी कहते हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। ये बात समझ में आ रही है ना, वही उसकी वैलेंसी होती है। थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे किया कार्बन, देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 बॉन्ड और बनाएगा तब जाके अष्टक पूरा होगा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तब जाके 8 पूरा होगा, तब जाके 8 पूरा होगा। अब मान लो आपका जो है कोई दूसरा एटम है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा तब जाके इसका अष्टक पूरा होगा, ठीक है ना। तो बेटा ये ऐसी स्थिति है, अष्टक पूरा करना, ऑक्टेट को पूरा करना, ठीक है ना। कौन एटम अपने ऑक्टेट को कब पूरा करेगा, तब पूरा करेगा उसको जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है वो मिल जाएंगे। हमारे पास 5 है, हमें 3 मिल गए, हमारा 8 पूरा हो गया। हमारे पास 6 हैं, 2 मिल गए, 8 पूरा हो गया। हमारे पास 4 हैं, 4 मिल गए, 8 पूरा हो गया। सीधी सीधी बात ना। अब ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब होगा क्या, जैसे मान लो मैं इस फिगर की बात करूँ, इस फिगर में मैंने क्या किया, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे, तो मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन मैंने इसके साथ लगा दिया। अभी इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होने चाहिए थे, 4, तो 1 2 3 और 1 ये 4 बॉन्ड हो चुका है। इस कार्बन की यानी वैलेंसी, इस कार्बन की संयुक्ता पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करो, अगर ये यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ, इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 2 बॉन्ड ये हो गए, 1 बॉन्ड ये हो गया और 1 बॉन्ड ये ऊपर लगा हुआ है, इसका भी पूरा हो गया, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ध्यान से देखना, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है और एक नीचे बॉन्ड है 3, तो 1 H हमने लगाया तो जाके 4 पूरा हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, 1 तो ऊपर है और 2 नीचे है, 1 H मैंने लगाया तो जाके यहाँ पूरा हुआ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, ध्यान रखें। 2 तो ये है, 1 ये है, 1 H लगाया मैंने ऐसे, तब जाके यहाँ पे पूरा हुआ। इसकी बात करते हैं तो 2 ये है, 1 ये बॉन्ड है, यहाँ पर 1 H लगाया तब जाके ये पूरा होगा। वैसे यहाँ पर 1 H लगाया। अब हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से इसको मैंने खोल दिया, ठीक है, पूरे तरीके से खोल दिया। अब केवल गिनती करनी है। अब गिनती करने का मतलब जहां जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, जहां जहां पर एकल बंध होंगे, वो सिग्मा होगा। तो देखो ये एकल बंध है, 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा 2, 1 यहाँ पर 3, 1 यहाँ पे 4, 1 यहाँ पे 5, 1 ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 तो ये हो गए। अब 1 यहाँ पे 10, इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई होगा, तो 1 11, 1 12, 1 13, 1 14 और 1 15, यानी जो आंसर मेरा आया, जो आंसर मेरा आया बेटा वो आया 15 सिग्मा। ये देखो ध्यान से। और पाई की बात करें तो 1 2 3 तो पाई आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे लोन पेयर कहीं पे नहीं है तो लोन पेयर की बात नहीं होगी। 15 सिग्मा 3 पाई आ गए, ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले फिगर में आते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, वैसे ही करना है जैसे आप करते आ रहे हैं। कार्बन की संयोजकता को पूरी कर दो, कार्बन की वैलेंसी को पूरी कर दो। सिग्मा पाई से बिल्कुल बेटा हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, आप देख लेना जीओसी में, उठा के देख लेना, पक्का मिलेगा, ठीक है। अभी ये बेसिक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे। अब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है क्या, 2 और 1 3 बॉन्ड है, 1 H लगा दो यहाँ पे 4, 2 और 1 3 है, यहाँ पे 1 H लगा दो 4, 2 और 1 ये 3 है, 1 H लगा दो यहाँ 4, 2 और 1 3 1 H लगा दो यहाँ 4,
यहाँ के देख रहे हैं पूरा है, ऐसे पूरा है 2 3 4 पूरा कार्बन की गैलेक्सी। यहाँ पर आते हैं 2 3 और 1 H लगा दो 4, यहाँ पे लगा दो 1 H 4, यहाँ पे लगा दो 1 H 4, यहाँ पे लगा दो 1 H 4। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या कार्बन की संयुक्ता पूरी हो गई? क्या कार्बन की संयुक्ता पूरी हो गई? आप भी देखें जरा, इसको खुद से देखें, ट्राई करें, एक बार खुद से ट्राई करें, देखें ध्यान से। और जहां तक मुझे लग रहा है हो गई होगी सभी की, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं है, हर बच्चा कर सकता है इसको, हर एक बच्चा कर सकता है। अब गिनती करनी है बेटा, गिनती करते हैं। तो एक बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 8 ही हो गए। एक इसमें 9, एक यहाँ 10, एक यहाँ 11, एक यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 सिग्मा हो गए, 19 सिग्मा। पाई की बात करें, पाई की बात करें, 1 2 3 4 5 पाई होते हैं। यहाँ पर भी लोअर पेयर नहीं है, तो 19 सिग्मा 5 पाई और 15 सिग्मा 3 पाई आपके आंसर हो चुके हैं। ठीक है ना, आपके आंसर ये आपके बोर्ड पर आ चुके हैं। ध्यान से देखें आप, बिल्कुल ध्यान से देखें। धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम में कि आगे बढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लें, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है ऑक्टेट पर, अष्टक नियम पर डिपेंड करता है। अब ये बात तभी आपको क्लियर होगी जब आपको ये पता होगा कि किस एटम के, किस परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन किसी भी परिस्थिति में 3 ही बॉन्ड बनाएगा। सिंपल नाइट्रोजन अगर है, नाइट्रोजन के ऊपर का प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, जनरल नाइट्रोजन है, न्यूट्रल नाइट्रोजन है, तो सिंपल तो स्थिति में, परिस्थिति में वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। चाहे वो तीनों सिंगल बना ले एक एक करके, चाहे एक सिंगल 2 डबल बना ले, चाहे एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, लेकिन बनाएगा 3 ही बॉन्ड, 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पिक्चर और क्लियर होगी। ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। जैसे कि मान लो अगला जो क्वेश्चन है मेरा जो है वो ये। अब हमने जैसे मान लो मेरे पास आ गया कि अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था कि कैल्शियम कार्बाइड, थोड़ा सा ध्यान से, कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ था, CaC2 दिया हुआ था, IJ ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, इसको जेई ने पूछा था। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या बता दो। कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बता दो कितनी होती है, ठीक है ना। CaC2 में कितनी है, कैल्शियम कार्बाइड में कितनी होती है। आपका एग्जाम्पल था C2CN4, ये भी एग्जाम्पल था। C2CN4 में सिग्मा पाई बता दो कितना, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपके जो है आए हुए थे, ठीक है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। मान लो आपसे कह दिया कि एसीटोन में कितने सिग्मा पाई लोन पेयर है, एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन। अब ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने फिलहाल अभी लिखे हैं, ये सारे तीनों क्वेश्चन आपके हैं, जे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो गलती कैसे होती है, बेसिक फंडामेंटल क्लियर अगर हमारा नहीं है तो गलती होना एकदम 100% होता है, ठीक है। और अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो गलती नहीं होगी। कैल्शियम कार्बाइड की अगर मैं बात करूं, आप इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये तीनों क्वेश्चन जेईई एग्जाम में आ चुके हैं। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये सारे तीनों मिलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखने को मिलेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा पाई बता दो। कैल्शियम कार्बाइड में विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम कार्बाइड, ये भी बात हुई है कि कैल्शियम कार्बाइड में किस प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट है, किस प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बाइड में, इस तरह की भी बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, मतलब आप एकदम ध्यान रखना, तब तो बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ये जैसे जब ये क्वेश्चन आया, जिस सत्र में ये क्वेश्चन आया था,
और बच्चों से पूछा गया, तो अगर 10 बच्चों से आपने पूछा है इसका आंसर कि बेटा इसका आंसर क्या होगा, तो 10 में 8 बच्चों के आंसर यही थे कि सर कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड ये CaC2 होगा, Ca हो गया, ये Ca हो गया, ये C हो गया और C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ऐसे बना दिया था। और ऐसे बनाने के बाद मैंने सिग्मा गिनती किया, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा होंगे और 2 पाई होंगे, जो कि पहला ही ऑप्शन जे ने ये रखा था 3 सिग्मा 2 पाई, जो कि गलत था, अगर आप ध्यान से देखें तो ये गलत था। इस रूप में कैल्शियम कार्बाइड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस रूप में कैल्शियम कार्बाइड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और बच्चों ने ये सोचा कैल्शियम के बाहरी कोश में, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। बेटा कैल्शियम हमेशा +2 में रहना पसंद करता है, पहली बात तो ये है, Ca+2 में स्टेबल होना चाहता है। कैल्शियम S ब्लॉक का एलिमेंट और S ब्लॉक और P ब्लॉक, एक बात ये भी ध्यान रखिए, 2 डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, 2 डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, मेरी बात को ध्यान सुनना, तो वहां पर शेयरिंग नहीं हो पाएगी, वहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि जब डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट होंगे, 2 अलग अलग ब्लॉक के तत्वों को अगर आपस में जोड़ोगे तो उनकी विद्युत ऋणता में अंतर होगा, और जब विद्युत ऋणता में अंतर होगा तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई एक विद्युत ऋणी होगा ज्यादा और एक कम, तो जो ज्यादा विद्युत ऋणी होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा और जो कम होगा वो उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने का मतलब हो गया कि आयनिक बॉन्ड बन गए। यहाँ पे मेरी बात को समझने का प्रयास करना, जिस विद्यार्थी ने ऐसा किया था वो बहुत बड़ी गलती किया था। कैल्शियम साझेदारी करेगा ही नहीं, कैल्शियम शेयरिंग करेगा ही नहीं, कैल्शियम से शेयरिंग होगी ही नहीं, कैल्शियम S ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना। और 2 डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। 99% केस में 2 डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट को अगर आपस में कंबाइन कराओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। क्योंकि एक अब ये देखो ये S ब्लॉक है, कैल्शियम जो है तुम्हारा S ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन जो तुम्हारा है वो P ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा है, ये ऋणायन प्रवृत्ति का है, ये धनायन प्रवृत्ति का है, तो बात कैसे बनेगी, साझेदारी कैसे होगी। साझेदारी कब होती है बेटा, साझेदारी कब होती है, साझेदारी हमेशा अपने से बराबर के लोगों के बीच में होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं कहने जा रहा हूँ ये बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। साझेदारी हमेशा अपने से बराबर के लोगों के बीच में होती है। थोड़ा बहुत अंतर चलेगा, बहुत ज़्यादा भारी भरकम अगर अंतर है तो फिर वहाँ पे साझेदारी नहीं हो पाएगी। नहीं, अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो फिर मेरी शेयरिंग मुकेश अंबानी से करवा दो। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो मेरी शेयरिंग जो है, मेरी साझेदारी मुकेश अंबानी से करवा दो। संभव है क्या ऐसा? नहीं, संभव नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनके इक्विवेलेंट नहीं। हाँ, लेकिन मुकेश अंबानी की साझेदारी टाटा के साथ करने के लिए कह दिया जाए, बिल गेट्स के साथ कहने के लिए कर दिया जाए तो वहाँ पे संभव है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, लगभग बराबर है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जैसे मान लो, सपोज करो कि वो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मुकेश अंबानी, तो उनको पता है कि 500 करोड़ रुपया जो है सामने वाला दे सकता है। मेरे पास आगे मेरे से 500 करोड़ मिलेगा क्या हमको? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो साझेदारी हमेशा अपने से बराबर के लोगों के बीच होती है। मतलब थोड़ा बहुत अंतर चल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो शेयरिंग वहाँ पे नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कैल्शियम था, ये S ब्लॉक एलिमेंट है, आपने इसकी साझेदारी करवा दी कार्बन के साथ, जो कि ये इस रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये इस रूप में रहेगा ही नहीं। ये किस में रहेगा, किस रूप में रहना पसंद करेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आ जाएगा ऐसे,
ये एस ब्लॉक का तत्व है, ध्यान रखिएगा। बेसिक बात की, बिल्कुल 9th-10th की बात किया था जेई ने, बिल्कुल 9th-10th की बात किया था ना। अब सोचो लेकिन बच्चे फंस गए। ये क्या करेगा, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये ऐसे रहेगा, ये Ca+2 में जाएगा और ये हो जाएगा C2 -, ये Ca+2 और ये C2 ये इस फॉर्म में ब्रेक डाउन कर जाएगा, टूट जाएगा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है बेटा ना, ये जो CaC2 होता है ना, एक्चुअली इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में रहता है। और बच्चों ने क्या सोचा कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाएगा, फिर कार्बन के साथ उन्होंने 3 बॉन्ड बना के बस ऑक्टेट को पूरा कर दिया और सीमा पाई काउंट कर दिया, करके आंसर बता दिया। और वो आंसर हो गया गलत, नहीं वो आंसर गलत आपका हो चुका है, 100% हो चुका है। मैंने आपको सीधी एक बात बता दी कि साझेदारी हमेशा अपने से बराबर के लोगों के बीच में होती है। और मुझे ये पता है कि कैल्शियम जो है वो एस ब्लॉक का तत्व है, कार्बन जो है वो पी ब्लॉक का तत्व है। कैल्शियम की विद्युत ऋणता, कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, और इनके बीच में कभी भी तालमेल नहीं बनेगा, इनके बीच में कभी भी साझेदारी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा, जो कमजोर होगा उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए, और जो पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो अभी एक लॉजिक यहाँ पे ये भी आता है कि जो स्टेबल होना है, सर कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन दे के क्यों अपने आप को स्टेबल किया, इलेक्ट्रॉन दे को स्टेबल किया, अपने आप को स्टेबल कैसे क्यों किया, मेरी बात को समझना लॉजिक। भाई इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल कर रहा है, लोग बोलते हैं कि सर स्टेबल करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड में से आयनिक बॉन्ड का निर्माण अगर होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, एक देता है और दूसरा लेता है, और इस लेन देन प्रक्रिया के दौरान एटम अपने आप को स्टेबल करता है, ठीक है। तो कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे के क्यों स्टेबल हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल क्यों हो रहा है, और जो ले रहा है वो उसके अंदर क्या खास बात है वो ले रहा है। मतलब आप ये सोचो, आप ऐसे सोचो कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने मन से किसी को कुछ देना चाहता है, अपने मन से कोई किसी को कुछ देना चाहता है। जैसे हमने कहा सोडियम, बहुत सिंपल बोल देते हैं, टीचर भी जनरली हम लोग जनरली बोल देते हैं कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा लेता है, देने वाला पॉजिटिव लेने वाला नेगेटिव। इस प्रक्रिया के दौरान, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान दोनों एटम अपने आप को स्टेबल करते हैं। ठीक है, बात तो सही है, यहाँ तक तो बोल दिया। जैसे ही आपकी ये बात खत्म होती है वहीं पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जो देने वाला है वो क्यों दे रहा है, क्यों दे के स्टेबल हो रहा है। स्टेबल तो सभी को होना है, स्टेबल तो आपको भी होना है, स्टेबल तो मुझे भी होना है, दुनिया के हर आदमी को स्टेबल होना है। सभी स्टेबल होना चाहते हैं, और हर आदमी की स्टेबिलिटी का जो माध्यम है, जो मीडियम है, क्या एक जैसे है? क्या सभी एक जैसे अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं? कोई गुंडागर्दी करके स्टेबल हो रहा है, कोई बिजनेस करके स्टेबल हो रहा है, कोई कुछ करके अपने आप को स्टेबल कर रहा है। सबका अलग अलग स्टेबिलिटी का मीडियम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोडियम इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल दे देते जल्दी से कि भैया बेटा एग्जाम्पल NaCl हो गया, मैं थोड़ी सी बेसिक बात पे आ गया, ध्यान रखना। NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाता है। इसमें आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हुआ कैसे हुआ भैया? क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, Na+ हुआ, क्लोरीन ने लिया, Cl- हुआ, ऐसे। सोडियम ने दिया तो क्यों दिया, और क्लोरीन ने लिया तो क्यों लिया? दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने मन से किसी को कुछ देना चाहता है? मुझे आप सेल्फ, बिना कुछ कहे सेल्फ दे दे, आप करोगे क्या? आप रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, आपकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं, आप लुटाते हुए चलोगे, लोगों को बांटते हुए चलोगे? आप ऐसा कर सकते हो क्या? आप ऐसा कर सकते हो क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप रास्ते में जा रहे हो और आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, मोबाइल पड़ा हुआ है, सारी चीजें पड़ी हुई है, आप लोगों को बांटते हुए जाओगे? आप ये क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं। लेकिन यदि कोई आपके पास आ जाए और उसको पता लग जाए कि आपके पास पैसे हैं, मोबाइल है, सब कुछ है, और वो
आपके आपके पास आए और आपकी कनपट्टी पे पिस्टल लगा दे, और पिस्टल लगा दे और आपसे कहे, पिस्टल लगा दे और आपसे कहे जो पैसा पड़ा हुआ है ये मुझे निकाल के दे दो, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे उस समय? फिर क्या करोगे आप? फिर क्या होगा? आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। बस बीमारी ना, तब जाके आप, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यदि आप नहीं देते हो तो वो आपको परमानेंट अनस्टेबल कर देगा। अरे मार देगा तो परमानेंट अनस्टेबल हो गया, चले गए। तो स्टेबिलिटी को बचाने के लिए एक सीधा सीधा एग्जांपल है गुंडा टैक्स। लोग गुंडा टैक्स देते हैं ना, क्यों देते हैं गुंडा टैक्स? गुंडा टैक्स कौन देता है? सामने वाली पार्टी बोलती है भाई तुम 5 करोड़ कमाते हो, सामने वाला कोई आता है कहता है 1 करोड़ मुझे चाहिए साल का, तो सामने वाले को देना पड़ता है। अगर वो 1 करोड़ दे रहा है तब तो वो बचा रहेगा, अगर नहीं दे रहा है तो मारा जाएगा, सीधी बात है, वो सामने वाली पार्टी उसको मार देगी। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे जो बन रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 एटम ऐसे हैं, एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो सिंपल वर्ड हम बोल देते हैं कि आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसमें होता क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, जो ये लेन देन हो रहा है, ये आसानी से नहीं हो रहा है, सेल्फ नहीं हो रहा है। इसमें जो ले रहा है वो पावरफुल है और जो दे रहा है वो कमजोर है। ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम इजी लैंग्वेज में किसी भी चीज को बोल देते हैं ना कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। जो दे रहा है क्यों दे रहा है, जो ले रहा है वो क्यों ले रहा है, क्या खासियत है इसके अंदर, तो ये सब चीजों पे आपको विचार करना पड़ेगा। हाँ भैया, जो ले रहा है वो पावरफुल है, वो लेगा, वो डिजर्व करता है लेने के लिए, और जो दे रहा है कमजोर है, उसको देना पड़ेगा, नहीं देगा तो रह नहीं पाएगा। तो यानी कुल मिला जुला के यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है। आप इस बात को समझो, मेरी बात को फील करो, बात सुन रही है। तो ऐसे यहाँ पर ये चीज हुई। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो इतना खूबसूरत क्वेश्चन था IIT का, कैल्शियम कार्बाइड का, तो अगर हम ये देखेंगे तो अब इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे ये कैल्शियम तो बेटा स्टेबल हो चुका है, ये कैल्शियम स्टेबल हो चुका है, Ca+2 ये तो स्टेबल हो चुका है, इसमें तो कोई बॉन्ड है नहीं ना। हाँ, C2 की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दिए, दोनों पे नेगेटिव लगाओ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ध्यान से देखो, ध्यान से, निकलती हो नहीं है। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कार्बन के पास कितने होते हैं? 4, एक नेगेटिव लगा, कितने हो गए? 5। यहाँ पे कितने हो गए? 5। इसके पास 5, यहाँ पे 5। ऐसा क्या कर दिया जाए कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए? तो भैया हम अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और जैसे पूरा हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो जाएगी 1, पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगी 2, 1 सिग्मा और 2, ये आपका फाइनल आंसर है, 1 सिग्मा 2। ठीक है, फाइनल आंसर आपका ये। इसको अभी अब हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।